हम देख रहे हैं कि वहां के लोगों का क्या कहना है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर बिजली चोरी क्यों वहां पर की जा रही थी, अवैध निर्माण ये क्यों किया गया था। आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा का इस पर क्या कहना है, सुनवाते हैं पहले अपने दर्शकों को। ये जो भी सार्वजनिक जगह है, नाली है, नाला है या सड़क है, उस पर जो अतिक्रमण किए गए हैं उसको हटाया जा रहा है। आप सबको पता ही है कि इससे पहले चंदौसी में भी ये अभियान चलाया जा रहा है 2 महीने से। तो क्योंकि मास्टर प्लान का कार्य यहाँ भी गतिमान है, तो उसी क्रम में ये ड्राइव चलाई जा रही है। मैम, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट द्वारा भी ऑपरेशन, हाँ, वो भी चलाया जा रहा है सब। तो वहाँ के लोकल लोग हैं, वो स्थानीय लोग पूजा करना चाहते हैं तो वो पूजा कर रहे हैं। और काजल लगातार हमारे साथ ग्राउंड से जुड़ी हुई है। काजल, ये कह रहे हैं शख्स की ये लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, घर के बाहर निकलने का रास्ता तो होगा, देख रहे हैं नाली है, चौक हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, बारिश पर पानी भर सकता है, तो घर ही पीछे थोड़ा बनाना चाहिए था जिससे ये लीगल कंस्ट्रक्शन में आता ही नहीं, नाली कवर ही नहीं करते, ये ना इनको दिक्कत होती ना आसपास के लोगों को दिक्कत होती। जी, आप कह रहे हैं कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। प्रशासन का कहना लगातार ये है कि अगर आप घर थोड़ा पीछे बनाते तो ये नाली और या फिर ये अवैध कब्जे होते ही नहीं ना। घर पीछे बनाते जहाँ तक का जिसका जो बेनामा है तो मकान तो वहाँ तक बनाएंगे। अब मकान से उतारने के लिए तो रास्ता बनाना ही पड़ेगा। प्रशासन ये लगातार कह रहे हैं कि ये अवैध निर्माण इसकी वजह से हटाया जा रहा है। अवैध जो निर्माण है वो तो सही है, वो हटाया जाए, मगर इतना तो होना चाहिए। मकान के रास्ते है यार, देखिए अब रास्ता बच्चे कैसे उतरेंगे, स्कूल जाने में दिक्कत है, सब बातों में दिक्कत है, बीमार आदमी कैसे उतरेगा गेटों से, वो रास्ते तो होने चाहिए। जो अवैध उसे तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी खुशी यहाँ रास्ते चोर होंगे, मगर मकानों के रास्ते तो रहने चाहिए कम से कम। नोटिस दिया क्या था? कहाँ है बताया, नोटिस किसे दिया? आज तक किसी प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि नोटिस 2-3 दिन पहले ही दिया गया। कोई नोटिस नहीं, किसी मकान वाले ने नोटिस दिया आपको? अंकल, क्या लग रहा है, नोटिस दिया गया था आप लोगों को तोड़ने से पहले? हम ना जानते, हम तो बगैर पढ़े लिखे आदमी है, हमें ना पता कुछ ना। प्रशासन की कार्रवाई चल रही है, बुलडोजर एक्शन चल रहा है, क्या लग रहा है, सही है या गलत? आपको दिखना रहे, आंसू निकल रहे हैं हमारे, निकल रहे हैं ना, निकल रहे हैं, ये दिखना रहे आपको, आप भी जाने पढ़ी लिखी परेशान है बस, दिल दुख रहा हमारा बस, और कुछ। ये जो प्रशासन लगातार ये कह रही है कि आप लोगों ने ये बताते हैं हम कैसे उतरेंगे एक जगह, 80 साल की उम्र में कैसे उतरेंगे तले को। बिल्कुल काजल, आप वहां के लोगों से बात कर रही हैं, उनका क्या कहना है ये भी आप बता रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इधर आपको बता दें कि संभल में 4 दशकों से बंद मंदिर मिलने के बाद लोग हैरान हैं, क्योंकि आपको बता दें बिजली चोरी के मामले सामने आए थे, जिसके बाद प्रशासन वहां पर पहुंचा और उन्हें ये बंद मंदिर की जानकारी मिली, जिसके बाद उस मंदिर को खुलवाया गया, उसकी साफ सफाई करवाई गई, प्रशासन और वहां के लोगों ने उसकी साफ सफाई करवाई और अब वहां पर पूजा हो रही है, आरती हो रही है, आराधना की जा रही है। आज सुबह से ही श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और हनुमान जी की प्रतिमा, उनका श्रृंगार किया, उनकी पूजा अर्चना की, साथ ही साथ शिवलिंग भी वहां पर है, उनकी भी पूजा अर्चना की है। इसी पर आपको दिखाएंगे संभल में सनातन की जय जयकार। तो देखिए किस तरीके से 40 साल तक बंद मंदिर को खुलवाया गया, उसकी साफ सफाई की गई, उसमें पूजा अर्चना शुरू हुई है। वहीं आसपास के लोग जो श्रद्धालु हैं वो आज सुबह से ही वहां पर चले गए, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए हनुमान जी का श्रृंगार यहां पर किया गया है। कल प्रशासन के लोगों ने और साथ ही साथ वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने उस मंदिर के ताले खोले, उसकी साफ सफाई करवाई और आज ये तस्वीर वहां से निकलकर सामने आ रही है। दूसरे दिन सुबह से ही श्रद्धालु वहां पहुंच गए, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और आप देख सकते हैं ये मंदिर 46 सालों से बंद था। सवाल ये उठता है कि घनी आबादी वाली जगह में इतने समय से ये मंदिर आखिर क्यों बंद रहा। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जिसमें 46 साल बाद कल ये मंदिर खुला था, उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए घंटी बजाकर उस मंदिर को खोला गया, वहां पुलिसकर्मी जो है उनको आप देख सकते हैं, शिवलिंग वहां पर है, उनकी साफ सफाई कर रहे हैं, हनुमान जी की प्रतिमा की साफ सफाई की। वहीं आज दूसरे दिन की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां हनुमान जी की पूजा अर्चना की गई।
हमने श्री गणेश जी की आरती करी है और शंकर भगवान की आरती करी है, हनुमान जी की आरती की है और लगभग सभी भगवानों का ध्यान पूजन किया है। सभी चीजों की व्यवस्था हो गई है और बड़े प्रेम से सब लोगों ने यहाँ पे पूजा अर्चन किया है। भगवान श्री गणेश जी और शंकर भगवान की और हनुमान जी की आरती करके हम लोग आरती का समापन कर रहे हैं। ये शिव जी हनुमान जी का मंदिर है। हमने गणेश जी की आरती गाई है, फिर शिव जी की आरती करी है, फिर बजरंगबली की आरती करी है। 3 आरती हमने करी है और विधि विधान से करी है, खूब अच्छी करें। बहुत मंदिर दबे हुए हैं हमारे शहर संभल में जिनका हमें पता भी नहीं है। बहुत पुराने, बहुत काफी कूप और काफी मंदिर है हमारे शहर में जो हमको अभी तक नहीं पता है। हम कहीं जाते नहीं शहर के अलावा, डर की वजह से अपने घर ही रहते हैं, अब दुकान पे रहते हैं बस। इसके अलावा हम डर किस चीज का है? डर तो माहौल डर ही रहता है साहब। ये डोल क्या करें, आप क्या बताएं, डर ही रहता है क्या। इन लोगों ने डर बैठा रखा। संभल मंदिर में आज सुबह ही आरती और पूजा की गई और उसके बाद से आपको बता दें कि कल रात को यहाँ पर जो अतिक्रमण किया गया था उसे तोड़ा भी गया है। अब आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अतिक्रमण किया हुआ था, जो दीवारें थी उसे तोड़ दी गई है वो दीवारें, और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया। आपको दिखाते हैं कि ये जो दीवार है इसके आगे एक और दीवार बनी हुई थी जो अतिक्रमण किया हुआ था, लेकिन प्रशासन की निगरानी में इस दीवार को अब तोड़ दिया गया है। दूसरी तरफ आपको दिखाएं तो कल रात को यहाँ पर जब मंदिर निकला कल दिन में, और उसके बाद से यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। 3 यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं कि किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना हो, और जो भी हो वो कैमरे की निगरानी में लगातार हो रहा है और प्रशासन यहाँ पर लगातार मुस्तैद है। प्रशासन के तैनाती में सारी पूजा अर्चना हो रही है और थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर रुद्राभिषेक भी होना है। लेकिन आपको बता दें कि संभल मंदिर में अब लगातार पूजा अर्चना करने हिंदू जो हैं वो पहुंच रहे हैं। काजल की रिपोर्ट देखिए आपने, लेकिन देखिए जरा सा हैरान करने वाली बात दरअसल ये है कि 46 साल बाद संभल में जिस जगह पे मस्जिद को लेकर हिंसा हुई थी उसी इलाके में 46 साल के बाद मंदिर खोला गया। न सिर्फ मंदिर खोला गया बल्कि आज से वहां पूजा अर्चना भी शुरू कर दी गई है। 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, जहां पे इन तस्वीरों की जरा समझ लीजिए कि जो सनातन के सबूत है वो ये किस तरीके से मिले हैं। 46 साल के बाद मंदिर खोला गया है और मंदिर के पास यहाँ पर बाकायदे कई कुएं मिले हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कई मूर्तियां, साथ ही आज इसी के साथ साथ पूजा अर्चना की गई है और फिलहाल इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे लिहाजा इलाके में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल में जहां मंदिर मिला वहां पुलिस तैनात। रात भर जवानों ने जागकर मंदिर की सुरक्षा की। मंदिर के बाहर हथियारों के साथ डटे रहे जवान। उपद्रवियों से निपटने के लिए मुस्तैद दिखी संभल पुलिस। जब से संभल में बंद घर के अंदर सनातन के सबूत मिले हैं, शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति मिली है, संभल पुलिस और ज्यादा एक्टिव हो गई है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये तस्वीर सुबह की है। देखिए कैसे रात भर पुलिस के जवान अलाव के सहारे कड़ाके की ठंड में मंदिर की सुरक्षा में डटे रहे। पुलिस का एक एक जवान रात भर हाई अलर्ट पर रहा, इसलिए ताकि कोई भी उपद्रवी किसी तरह का बवाल ना कर सके, मंदिर को नुकसान ना पहुंचा सके। तो वही मंदिर मिलने के बाद लोगों में उत्सुकता भी है। लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, भगवान के सामने माफी मांग रहे हैं, इसलिए क्योंकि भगवान 40 साल तक एक बंद घर के भीतर रहे हैं।